आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी यानी कि सिटीजन लॉगिन ई साथी आईडी कैसे बना सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी आपको आपके डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रोवाइड की जाती है। ये आईडी पेड होती है, यानी कि ये आईडी लेने के लिए आपको गवर्नमेंट की फीस पे करनी होती है। लेकिन जो आईडी मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा ये आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट है और जितनी भी सर्विस ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पर होती हैं बहुत सारी सर्विस इस आईडी पर अब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा दी हैं। तो ये आईडी बिल्कुल फ्री है। ये आईडी बनाने के बाद आप इस आईडी से आयत मूल्यवास बना सकते हैं, राशन कार्ड बना सकते हैं और बहुत सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ई साथी आईडी बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शंस होंगे। तो फ्रेंड्स ऊपर ही यहाँ पर आपको इसके ऑप्शंस होंगे। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन होगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो भी आईडी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं उसका प्रपत्र खुल जाएगा, यानी कि ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको आवेदक की जानकारी क्रम से फिल करनी है। तो फ्रेंड्स आप जिसके भी नाम से ये आईडी बना रहे हैं उनकी जानकारी क्रम से फिल करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी की जांच करनी है कि आप जिस भी नेम से आईडी बनाना चाह रहे हैं वो आईडी पहले से उपयोग में तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप जिस भी नाम से आईडी बनाना चाह रहे हैं वही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद फ्रेंड्स इसके सामने आपको एक ऑप्शन होगा उपलब्धता की जांच करें। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको होगा इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी लेने के लिए प्रयास करें। यानी कि जो भी नाम आप यहाँ फिल कर रहे हैं इस नाम से पहले से ही आईडी उपयोग में आईडी का आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फिर से यहाँ पर नया नाम फिल करना होगा। आप जिस भी नाम से आईडी बनाना चाह रहे हैं वही नाम फिल करेंगे। फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको होगा यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे ओके पर। यदि इस नाम की आईडी पहले से उपयोग में होगी तो यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। यदि जो भी नेम आप फिल कर रहे हैं उस नाम की आईडी पहले से उपयोग में नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शो जाएगा। तो एक बार आप चेक आईडी की जांच करने के बाद फ्रेंड्स आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रम से आवेदक की जानकारी फिल करनी है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आवेदक का नाम। तो फ्रेंड्स एज पर डॉक्यूमेंट जैसा भी आवेदक का नाम है यानी कि जिसके नाम से आप आईडी बना रहे हैं उनकी जानकारी क्रम से फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है आवेदक का नाम, तो यहाँ पर आप उनका नाम फिल करेंगे। फिर नीचे आ रहा है डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि। तो फ्रेंड्स जैसे भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ फिल करनी है। कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर से आप चूज कर लेंगे। जो भी जानकारी आप फिल करें एज पर डॉक्यूमेंट फिल करें, क्योंकि भविष्य में आप फिर इसी जानकारी से यदि आप अपनी आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवर कर सकते हैं। फिर आप आगे आएंगे, आगे आ रहा लिंक, तो आप क्लिक करेंगे चयन पर। जो भी उनका जेंडर है वही आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे आ रहा है आवासीय पता। तो फ्रेंड्स जैसा भी उनका पता है आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आगे आ रहा है पिन कोड। तो जो भी उनका पिन कोड है वो आप यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद आगे आ रहा है जिला। तो फ्रेंड्स आप इसके सामने एक ऑप्शन आपको होगा चयन करें, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस भी जिले की आईडी बना रहे हैं उसी जिले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स जो भी आवेदक का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप आगे आएंगे तो आगे यहाँ पर आपको मेल आईडी का ऑप्शन होगा। यदि आपके पास है तो आप फिल कर देंगे, अन्यथा आपसे खाली छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। फिर आप आगे आएंगे, आगे आपको लास्ट ऑप्शन होगा सुरक्षा कोड। तो फ्रेंड्स जो भी कैप्चा आपको सो रहा है वो आप सुरक्षा कोड दर्ज करने वाली कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपने फिल की है एक बार आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा सुरक्षित करें। तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद फ्रेंड्स आप तरीके से नीचे आएंगे, यहाँ पर लास्ट में आना है। लास्ट में यहाँ पर आपको होगा कि आपका पंजीकरण हो गया है, OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका पंजीकरण हो जाएगा तो फिर से आप अपने होम पेज पर जाएंगे। पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आना है, यहाँ रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो फ्रेंड्स इसके नीचे आपको कॉलम से होगा उपयोगकर्ता पंजीकरण लॉगिन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो भी जानकारी आपकी है आपको फिल करनी है।
यहाँ रहा यूजर नेम। तो फ्रेंड्स जो भी आपका यूजर आईडी का नेम वहाँ पर आपने चूज किया था वही नेम आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी ओटीपी आपको रिसीव हुई है आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, वो आप पासवर्ड ओटीपी वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी कैप्चा कोड आपको सो रहा है वो आपको सुरक्षा कोड वाले कॉलम फिल करना है। इतनी जानकारी फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम होगा। यूजर नेम के नीचे यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शन होंगे। तो फ्रेंड्स आप हैं यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ओटीपी। तो जो भी ओटीपी अभी आपको रिसीव हुआ है आपके मोबाइल नंबर पर वही ओटीपी आपको यहाँ पे फिर से फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आप अपनी आईडी का पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर नीचे आपको होगा कि ये पासवर्ड आपको कैसे बनाना है। ये पासवर्ड आप मिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर है नया पासवर्ड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे वो आपको यहाँ फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे आ रहा है पासवर्ड दोबारा डालें, तो वही पासवर्ड आपको इसमें फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा पासवर्ड बदलें। तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स आप पासवर्ड बदलने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको होगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाए तो फिर से आप जाएंगे अपने होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करनी है जिसमें आ रहा है यूजर नेम। तो फ्रेंड्स जो भी आईडी आपने बनाई है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद दूसरा कॉलम आ रहा है पासवर्ड ओटीपी। तो फ्रेंड्स जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी सुरक्षा कोड आपको सो रहा है वो आप सुरक्षा कोड वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर जो भी इंटरफेस आपको सो रहा है ये आपकी आईडी का है। आप अपनी आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इस आईडी से जो भी सर्विस होंगी सारी सर्विस आपको सो होंगी। तो आप सकते हैं यहाँ पर आपको सारी सर्विस होंगी इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सर्विस होती हैं देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी सर्विस होंगी। यहाँ पर आपकी आजाद मूल्यवाच की आ रही है। फ्रेंड्स राशन कार्ड की सर्विस का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे ई साथी सर्विस, ई साथी इंटरग्रेड सर्विस। तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप हैं यहाँ पर आपको जो भी वह सारी सर्विस है सो होंगी। तो यहाँ पर आपके राशन कार्ड की सर्विस भी आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक आईडी आप बना सकते हैं, वो भी फ्री में। आप सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आप इस आईडी के द्वारा आयात मूल्यवान राशन कार्ड कैसे बनाएं, तो फ्रेंड्स इन टॉपिक पर पहले से ही हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है और उन वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में इस आईडी से सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने की जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स यदि आप चाहें तो वेट करके दे सकते हैं, अन्यथा मैं आपको उस प्लेलिस्ट को इस वीडियो के एंड स्क्रीन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि आप इस आईडी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको इस पेज पे आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप वेट करके देख सकते हैं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक आईडी आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। थैंक यू।